बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ ब्रंच की वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबके दरवाजे बंद हैं, सब सो रहे हैं और जो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी ना फ्रिज में, अब ब्रेड थोड़ी है सैंडविच बनाने के लिए लाई थी। ये चिकन है, ये कुछ टॉर्टिया है, फिर मोटेडेला है और ये बन्स वगैरह हैं। अब देखती हूँ कि मैं इनके साथ क्या कुछ बना सकती हूँ। तो बस ये चीज़ें थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ अच्छा सा बनाते। अभी इसको मैं निकालती हूँ, अभी तो लाके यहीं पे रख दी हैं। हाँ, ये मैंने अभी प्याज छील लिए हैं दो। ये मैं बना रही हूँ तवा कबाब, उनके लिए मिर्चें हैं, धनिया है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 4 लहसुन के जमे, इन सबको इकट्ठे चॉप कर लूँगी फ़ाइन। और चिकन भी बोनलेस है, उसका भी कीमा बना लूँगी। ये हाफ़ केजी है या हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा होगा चिकन। तो बस अभी मैं इसका कीमा पहले बना लेती हूँ, इन चीज़ों को चॉप कर लेती हूँ, फिर आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि क्या बन सकता है हमारे पास जो भी चीज़ें मौजूद थी फ्रीज़र के अंदर। है संडे तो नाश्ता तो खैर अब टाइम ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, हमारा ब्रंच ही बनेगा। तो मज़ेदार सा कुछ बनाते हैं जो कि जल्दी बन जाए। मतलब प्लान मैंने कुछ किया नहीं था, तो इसलिए आँख खुल गई। फिर मैं सोचने लगी कि क्या बनेगा नाश्ता, या ब्रंच ही होता है, नाश्ता तो नहीं होता। तो फिर मैं सोचा कि चलो जो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है उनसे कुछ ना कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। तो आपको मैंने चीज़ें दिखा दी हैं, अब देखें एंड प्रोडक्ट जो बन के निकलती है। अच्छा, चूँकि मंथ का एंड चल रहा है, ग्रॉसरी आइटम्स बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और ग्रॉसरी करने वाली है, जो कि मैं करूँगी इंशाल्लाह। आज या कल में मुझे ग्रॉसरी भी करनी है, मंथली ग्रॉसरी होती है मेरी, तो वो चीज़ें भी मुझे लेनी है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि जब आपके पास चीज़ें कम हो ना, तो तभी आपका दिल करता है कि आप बस कुछ नई नई चीज़ें बनाएं या कुछ अच्छा सा बना कर खाएं, ऐसा होता है। तो आज जो चीज़ें अवेलेबल थी, मैंने सोचा उन्हीं के साथ कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने जो चीज़ें आपको दिखाई थी सारी चॉप कर ली, फिर उसमें चिकन का कीमा भी डाल दिया। अच्छा, इसमें से थोड़ा सा कीमा भी मैंने निकाला है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के जितना। और ये थाई का मीट है ना, तो इसलिए इसमें इस तरह के रेशे होते हैं जिनको निकालना बहुत ज़रूरी है। स्पाइसेस में मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है, इसमें नमक डाला है, लाल मिर्चें डाली हैं, काली मिर्चें डाली हैं, फिर इसमें थोड़ा सा मैंने कबाब चीनी का पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है और नमक वगैरह। बस यही मसाले डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। तवे पे मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और इस तरीके से कबाब फ्राई कर रही हूँ मैं, तकरीबन 3-3 4-4 डाल के। और बिल्कुल कम ऑयल में भी नहीं कबाब को फ्राई करना, कि ऐसा ना हो कि वो अच्छे से फ्राई ना हो, चिकन की कोई स्मेल आ जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं डाला मैंने, इतना ऑयल डाला है कि जिसमें ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और थाई का मीट है, बहुत जल्दी गल जाएगा ये। चिकन का वैसे भी जल्दी गलता है, लेकिन थाई का तो ज़्यादा ही सॉफ्ट और जूसी सा होता है। कबाब फ्राई हो रहे हैं। जो कीमा मैंने आपको कहा था ना, मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून के जितना निकाला है, वो कीमा मैंने थोड़े से पैन में ही नहीं, पैन तो पूरा था, ऑयल थोड़ा सा लिया, उसमें मैंने कीमा डाल दिया। कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, ऑरिगेनो डाला, नमक डाला और कीमे को पका लिया। फिर इसमें बारबेक्यू सॉस डाली है मैंने और मायोनीज़ डाली है। और थोड़े से मैं साथ सैंडविचेस बना लूँगी। और ये सैंडविच जितनी मेरे पास ब्रेड है ना, उसके लिए तो बहुत खुले डुले सैंडविच बन जाएंगे। और फिलिंग आप देख लें मैंने कितनी भर के डाली है। बहुत कम फिलिंग के साथ तो सैंडविचेस मुझे पसंद ही नहीं है। अच्छी फिलिंग जब तक ना हो, ऐसे ना लगे ना कि बिल्कुल आप खाली ब्रेड ही खा रहे हैं। तो सैंडविचेस मेरे तैयार हो गए। 6 लोगों की सर्विंग बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने दूध रख दिया है 1.5 लीटर बॉयल होने के लिए। खीर बनाऊंगी, सेवइयाँ थोड़ी सी पड़ी हुई थी कलर, तो उनको भी बॉईल कर लिया, वो भी डाल दूंगी, क्योंकि ये खीर बहुत ज़्यादा मीठी होती है। वैसे तो ये 1 लीटर के हिसाब से बनती है, पैकेट पे जो लिखा होता है। मैंने 1.5 लीटर दूध लिया और मैं इस पर सेवइयाँ भी थोड़ी सी बॉईल करके डालूंगी। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान बस इधर से उधर हुआ। और सैंडविचेस की तरफ तो ये दूध, हालांकि मैंने चूल्हा आहिस्ता भी किया था, लेकिन एकदम बॉयल हो गया। अच्छा, जैसे ही दूध उबल गया है, फिर इसमें मैंने सेवइयाँ बॉयल डाल दी हैं, खीर का पैकेट डाल दिया है और अब इसको मैं पकाऊंगी। ये थोड़ा सा आंच को हल्का करूंगी ताकि खीर पकती रहे और साथ साथ मैं अपने बाकी के काम भी करती रहूँ। अच्छा, जब भी खीर या कस्टर्ड कोई भी चीज़ बनाएं, उसमें हमेशा लकड़ी का ही चमचा इस्तेमाल करेंगे। मैंने अचानक से वैसे ही उठा लिया था, अभी मैं लकड़ी का चमचा ही यूज़ करूँगी। इस तरह के चमचों के साथ नहीं कभी भी पकाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ना मैं बनाऊंगी गार्लिक ब्रेड। उसके लिए मैंने मक्खन नहीं है तो मैंने देसी घी लिया है, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा धनिया डाला इसमें और ड्राइड पार्सले डाले हैं, फिर गार्लिक पाउडर डाला है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
मक्खन की जगह मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं है, ख़त्म हुई हुई हैं, लेकिन मेरा कुछ बनाने को भी दिल कर रहा था, तो फिर मैंने उनके अल्टरनेट तलाश करके तो बना भी रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये बर्गर बन्स पड़े हुए थे, और ये मैंने अभी देखा है कि ये जो 2 बन्स हैं ना, ये बिल्कुल अलग हैं। वो जो मीठे वाले होते हैं इनके अंदर काली वाली किशमिश भी है, और जो दूसरे हैं वो बर्गर बन्स थे। मुझे तो पता ही नहीं कि ये मैं ही ग्रोसरी में कहीं उठा के लाई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये वो मीठे वाले बन्स थे। तो ये फ्रीज़र में पड़े हुए थे। अच्छा, इस तरह की चीज़ें फ्रीज़र में रहेंगी ना तो कभी ख़राब नहीं होती, जैसे ब्रेड हो गई, ये आपकी कभी भी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी फ्रीज़र के अंदर। लेकिन फ्रिज में तो ज़ाहिर है इतने लंबे अरसे तक के लिए आप चीज़ों को नहीं रख सकते। तो मेरा फ्रीज़र होता है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं होती चीज़ों की, चीज़ें कभी ख़राब भी नहीं होती। 2-3 हफ़्ते 1 महीने तक के लिए इस तरह की चीज़ें पड़ी रहें तो उनको कुछ भी नहीं होता। इतने में हमारी जो सवैयाँ खीर या खीर सवैयाँ जो भी आप उसको कह लें, वो तैयार होगी। उसको मैंने डाल के रख लिया है। ये जो मिक्सचर तैयार किया ना, इस तरीके से मैंने स्लाइसेस में कट करके इसको लगा दिया, और फिर इसको ओवन में बेक करने के लिए मैं रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ आजकल वाफिर मिकदार में सस्ती भी हैं। वही स्ट्रॉबेरीज़ जो 250 रुपये पाव मिल रही थी रमज़ान में, अब रमज़ान के बाद ये 250 रुपये किलो मिल रही हैं। तो अभी मैं इसके साथ कुछ चीज़ें भी आपके साथ बनाना शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में। लेकिन अभी तो खैर नाश्ते में रख रही हूँ, क्योंकि बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं स्ट्रॉबेरीज़, तो मैंने सोचा कि अभी इनको मैं वॉश करके रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं मोट्टेडेला ऑमलेट बना रही हूँ। पैन में मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है, फिर इस तरह से इसके पूरे स्लाइसेस फैला के रख दिए हैं, और तकरीबन 5 अदद अंडे लेके उनमें डाल दिया नमक, काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी डाली, ऑरिगेनो डाल के उसको डाल के रख दिया। अच्छा, यहाँ पर ना बेटियाँ उठ गई थी, और आमना को मैंने कहा था कि चक्की वाला आटा गूंद दे, क्योंकि हम लोग तो ये वाला फ़ाइन आटा खाते हैं, हस्बैंड नहीं खाते, और वो चक्की का आटा खाते हैं। तो फिर उनका गुंदा हुआ आटा ख़त्म हुआ था, तो बच्चे अब सब उठ गए थे। अब छोटी मोटी हेल्प के लिए मैं उनको बुला रही थी कि चीज़ें मेज़ पे रखें, और बाकी के काम छोटे मोटे, जैसे आमना को कहा था कि आमना ये आटा गूंद, और किचन अभी बहुत गंदा है, बहुत बिखरा हुआ है, क्योंकि जब सारे काम आप करते हैं ना तो फिर बर्तनों का भी ढेर लग जाता है, और इस वक्त इतना टाइम नहीं था कि मैं 7-7 बर्तन समेटती। अब एक ही दफ़ा धोऊंगी, अभी तो सिर्फ नाश्ता बनाने में मेरी सारी तवज्जो है। मम्मा ये क्या बन रहा है यार? ये ऑमलेट बन रहा है, मोट्टेडेला ऑमलेट। दरमियान वाली जिप खोलो। मोट्टेडेला ऑमलेट, गाइड मुझे भी नहीं पता क्या होता है वैसे, आपको नहीं पता अगर तवा कबाब है, तवा कबाब है, ठीक है। और आप बताना चाहेंगे सबको कि अभी सिर्फ कितना संडे है, और फिर अभी टाइम क्या बज रहा है, और आपने मुझे इतनी जल्दी उठा दिया, और खाना पका हुआ भी नहीं है। बोले 12:30 नहीं हो रहे, 12:30 नहीं हो रहे। अब ये बस लास्ट का है, ये पराठे बन रहे हैं, और ऑमलेट गरम गरम होगा ना तो अभी इसके ऊपर डालना है। ये मिक्सचर इसका बनाया है ना, दिखाएं मिक्सचर ऊपर करके आवाम को। जो है मिक्स हर्ब्स है, मिर्चें हैं, नमक है, और अंडे थोड़े से और भी डालूंगी। ये कम है, 3 अंडे। टमाटर प्याज किधर है? टमाटर प्याज नहीं डालना। अच्छा गाइस, शिमला मिर्च होती तो वो डाल देती थोड़ी सी, वो नहीं है तो। गाइस ये न्यू रेसिपी है, स्क्रैम्बल्ड एग्स को हम मोट्टेडेला ऑमलेट बोलेंगे आइंदा से। मजाक करूँ मैं गाइस, आप मेरी मम्मा को सिर्फ सीरियस लिया करें, मुझे मत लिया करें। ये देखिए पराठा, हा। आज मैं हल्के हल्के वाले पराठे बनाऊंगी, रिच वाले नहीं बना रही। तो प्लीज़ आप थोड़े छोटे भी बनाएं। छोटे हैं, मैं इतना बड़ा नहीं खा, मैं इतना आधा कुछ खा लेना। नहीं, क्यों आधा खाऊँ? फिर आधा आप खा लें। ये हुड भी चल रहा है उसके बाद। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन सारे पराठे रोटियाँ मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी हैं। ये इस तरीके से सारा जो मोट्टेडेला को मैंने फैला लिया था, और ऊपर फिर ये मिक्सचर डाल दिया था। तो ये 5 अंडे थे, इनको फेंट के डाल दिया है। अब हल्की आंच कर दूँगी, इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी ताकि ऊपर से भी इसकी लेयर अच्छे से पक जाए। इसमें आप वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक कट करके, लेकिन मेरे पास नहीं थी चीज़ें तो मैंने फिर नहीं डाली। ऑलिव्स डाल सकते हैं लास्ट में, चीज़ के स्लाइसेस ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको ना, जब ये पक गया था तो अब इसको मैंने ढक्कन के ऊपर इस तरीके से उलट दिया है, और ये हमारा ऑमलेट भी तैयार हो चुका है। इस ऑमलेट की भी आप सैंडविचेस बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और यहाँ पर बस इसको मैं थोड़ा सा स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। साथ साथ चूल्हे पे चाय भी रख दी है, बाकी की सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। तो अब ना मज़ेदार सा आज का जो संडे ब्रंच है ना, उसको एंजॉय करते हैं। और ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, और सारा आपको बताया है कि मैंने कितनी कम चीज़ों में इतना अच्छा सा शानदार सा ब्रंच रेडी कर लिया है। ये फ्रेश दही है,
और बाकी की चीज़ें आपके सामने हैं टेबल पर। अच्छा, ये प्याज और टमाटर मैंने कट किए थे, इनमें थोड़ा सा नमक डाला था, काली मिर्चें डाली थी और बस हल्का सा लास्ट में ना फिर ये नॉन स्टिक तवे के ऊपर इन कबाबों को मैंने रखा था, क्योंकि दूसरे तवे के ऊपर मैं पराठे बना रही थी और अब टेबल पे भी इसी पे रखा है, तो दोबारा इसको मैंने चूल्हे पे गरम कर लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का मज़ेदार सा ब्रंच रेडी हो गया है, बहुत कम आइटम्स के साथ। थोड़ी सी गार्लिक ब्रेड मेरी ज़्यादा ब्राउन हो गई है, इसलिए कि ओवन के अंदर ही छोड़ दी थी। वैसे तो मैंने इसको 200 डिग्री पे अपर लोअर दोनों रॉड के साथ तकरीबन 10 मिनट के लिए रखा था, लेकिन फिर ओवन से निकालना याद ही नहीं रहा है और ये ब्रेड के बजाय अब हमारे रस बन गए, जैसे रस डुबो के खाते ना चाय में, उस तरह के, लेकिन बहुत मज़े के हैं। तो चलें, ये थी मेरी आज की ब्रंच की वीडियो और कोशिश करूँगी कि मैं आज इसको एडिट करके अपलोड भी कर दूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।